हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम करते हैं आपका इंग्लिश वाला चैनल पे एक बार फिर से। और आज हम आपके लिए बहुत सारा बेहतरीन टॉपिक यानी कि एक सबसे जो बेहतरीन टॉपिक होता है जिसमें कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आज उन्हीं टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। जो कि टाइप आपने थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल राइटिंग। यानी कि आर्टिकल राइटिंग क्या होता है? लेख, जो कि हमारा 100 to 150 वर्ड्स का होता है, जिसमें आपको टोटल 10 मार्क मिलते हैं। तो उस कई सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर आर्टिकल लिखते कैसे हैं, उनको लिखते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक को लेते हुए इस बात पर चर्चा करेंगे कि आर्टिकल लिखते समय में किन बातों का ध्यान देना चाहिए और कौन कौन सी हेडिंग इंपॉर्टेंट है जो कि आर्टिकल में यूज़ करने पर आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज हो सके। तो आई होप जो भी इस चैनल पे आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखते समय कई सारे बच्चों के माइंड में ये पहले क्वेश्चन आता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज़ द वे टू द राइट आर्टिकल। यानी कि आर्टिकल लिखने का सही तरीका क्या है, या फिर हाउ टू राइट आर्टिकल बेस्ट ट्रिक्स, या बेस्ट ट्रिक क्या होता है, या फिर व्हाट इज़ द बेस्ट टिप्स ऑफ आर्टिकल राइटिंग। तो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों के माइंड में हमेशा आते रहते हैं। तो आज इन्हीं सारे क्वेश्चनों का समाधान लेकर हम आपके पास आए हैं। तो चलिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको ध्यान देना है इन सब पॉइंट पे, जो कि क्या होता है, पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर वाइल राइटिंग एन आर्टिकल। ठीक है, इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, कि पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर वाइल राइटिंग ऑन आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करने जाएंगे कि कई सारे बच्चे आर्टिकल लिखना शुरू कर देते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि किन टॉपिक को ध्यान देना चाहिए। तो सबसे चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे नंबर 1 टॉपिक जो आपका है, मतलब फर्स्ट टॉपिक आपका है, ये आपका स्टडी केयरफुली द हिंट्स एंड पॉइंट्स। यानी कि देखिए, आर्टिकल लिखने के लिए आपको 2 या 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, 2 पॉइंट दिए जाते हैं, 2 या 3। ठीक है, आपको टॉपिक दिए जाते हैं जिनमें से एक टॉपिक आपको चूज़ करके उस पर आर्टिकल लिखना होता है। तो सबसे पहले केयरफुली आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें और ये जरूर ध्यान से सोचें कि जो टॉपिक दिया गया है उन टॉपिकों में से कौन से टॉपिक को आपको अच्छा नॉलेज है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा उस पर अगर आपको याद नहीं है तो, लेकिन उन टॉपिकों में से कोई एक टॉपिक तो ऐसा होगा जिनके बारे में आप थोड़ा बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो उसी टॉपिक को चुने लिखने के लिए। ठीक है, और यहाँ बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट की। तो नंबर 2 पॉइंट है हमारा अरेंज द हिंट्स गिवन इन ऑर्डर। यानी कि जब आप आर्टिकल लिखना शुरू कर रहे हैं तो इसको अरेंज करते हैं ना, जो भी आप हेडिंग डाल रहे हैं एक स्टार्टिंग वे से डालें कि स्टार्टिंग में आर्टिकल टॉपिक जो आपने उठाया उसमें क्या हुआ, फिर उसके नेक्स्ट पॉइंट पे क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या हुआ। तो इससे क्या होगा, आपका एक सही अरेंजमेंट में चलेगा आपका आर्टिकल, जिससे क्या होगा, एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि बच्चे को अच्छे से नॉलेज, तभी वो स्टेप बाय स्टेप आर्टिकल्स को लिखा है। अब बात करते हैं यहाँ पे नंबर 3 वाले पॉइंट पे। नंबर 3 वाला है हमारा इन द फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रो। ठीक है, यानी कि इन द फर्स्ट पैराग्राफ, यानी कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है आपका, जब शुरुआत में लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें। देखिए, आप आपका नाम हो चाहे किसी का नाम हो, तो पहले क्या करते हैं, अगर कहीं भी आप जाते हैं तो सबसे पहले अपना इंट्रो देते हैं। तो उसी तरह जिस टॉपिक को आप लिख रहे हो, यानी कि आर्टिकल राइट कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको उस टॉपिक से रिलेटेड आपको इंट्रो देना है कि इस टॉपिक का क्या महत्व है, इस टॉपिक में आप क्या बताने वाले हैं, या इस टॉपिक किस लिए जाना जाता है। तो इस टाइप का आपको इंट्रो इसमें देना है। तो आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाला है हमारा ये वाला इन द मिडिल पैराग्राफ हाईलाइट फैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इन द मिडिल पैराग्राफ हाईलाइट फैक्ट, यानी कि मिडिल पैराग्राफ, यानी कि इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको उसके बाद क्या करना है, जो आपके पैराग्राफ से उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हाईलाइट्स हैं, क्या क्या प्रमुख है, विशेष है, ठीक है, जो वर्ल्ड में अपना स्थान रखती हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, या कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों को ज़्यादा इंप्रूवमेंट इसमें दिखता है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उस टॉपिक पे हाईलाइट करें, उस पर उसके बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब करें। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा ये हमारा है इन द लास्ट फ्यू सेंटेंस स्टेट योर कंक्लूजन। कंक्लूजन आप में से कई लोगों को पता होगा कि कंक्लूजन यानी होता है निष्कर्ष, कि जो भी टॉपिक पे आप लिख रहे हो उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आप क्या बताना चाहते हो लोगों को, आप एग्जामिनर को, या फिर जो भी टॉपिक आपने लिख रहे हो तो इस टॉपिक के हिसाब से आप क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, आपका इसके ऊपर क्या विचार है, तो इसको आप कंक्लूजन में दे सकते हो। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज के समय में बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, ये वाला है हमारा ऑलवेज लैंग्वेज यूज्ड सिंपल एंड ग्रामेटिकली। यानी कि
बच्चे क्या होता है कि एक आर्टिकल को बेस्ट बनाने के लिए या अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं, जो मीनिंग उनको पता भी नहीं होते उस गलत से मीनिंग का यूज कर देते हैं और क्या करते हैं गलत तरीके से आर्टिकल लिखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है एग्जामिनर का अगर नज़र आपके मीनिंग पे पड़ता है और देखता है कि मीनिंग आपका गलत है तो आपके आर्टिकल को काट देता है, जिससे क्या होता है आपको नंबर अच्छे खासे नहीं मिल पाते हैं। तो गलती ये होता है, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि ऑलवेज लैंग्वेज यूज सिंपल एंड ग्रामेटिकल। आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है, सिंपल मीनिंग ट्रांसलेशन का यूज करना है। जैसे आप सेंटेंस ट्रांसलेट करते हो, ठीक है, ट्रांसलेशन करते हो तो उस हिसाब से सिंपल रूप से करना है और ग्रामेटिकली ध्यान जरूर देना है कि ठीक है जो भी आप बता रहे हैं सेंटेंस यूज करें तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकल यानी क्या हो, ट्रांसलेशन उसका सही हो। ये नहीं कि बात कुछ और कर रहे हैं और आपके जो ट्रांसलेट सेंटेंस आपने किया, जो इंग्लिश लिखा है सेंटेंस के रूप में, उसका मीनिंग ही कुछ अलग निकल रहा है, तो क्या होगा, ये गलत दिशा की तरफ जाएगा जो आपके नंबर में क्या करेगा, प्रभाव करेगा। तो इस वजह से क्या होना है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो आई होप गाइस आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल लिखते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं, एक टॉपिक और है हमारा कि यहाँ एलिमेंट्स ऑफ एन आर्टिकल, एलिमेंट्स ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है। ये जो हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ एन आर्टिकल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई सारे बच्चे आर्टिकल लिखना तो शुरू कर देते हैं, ठीक है, लेकिन क्या करते हैं बस आपने हेडिंग डालते हैं आप लोग और उसको लिखना शुरू कर देते थे। देखिए ऐसे तो लिख देते हैं आप कहानी की तरह, तो ठीक है स्टोरी टाइप का, तो उसमें नॉर्मली क्या होता है 10 मार्क का होता है तो 5 नंबर या 6 नंबर आपको नॉर्मली दे देता है। अगर राइटिंग बहुत अच्छी हुई तो बस 6 नंबर, नहीं तो नॉर्मली 4 या 5 नंबर देखिए एग्जामिनर हटा देता है। लेकिन अगर आप इन सारे टॉपिक्स का ध्यान देते हैं, ठीक है, इन सारे टॉपिक्स को अगर आप अपने आर्टिकल में शामिल करते हैं तो क्या होता है एग्जामिनर का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और वो आपको क्या करता है 10 में से 10 मार्क देने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि आपने जो हेडिंग डाला है वो हेडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चलिए आज बात करने वाले इस हेडिंग पे कि आपको आर्टिकल लिखते समय कौन कौन सी हेडिंग का यूज़ करना चाहिए। और गाइस जो ये हेडिंग है ना, आप कोई भी आर्टिकल से रिलेटेड टॉपिक हो उस टॉपिक पे आपका ये सारे हेडिंग्स काम करेंगे। इस पाँचों हेडिंग का यूज़ करके आप कोई भी टॉपिक लिख सकते हैं आर्टिकल से रिलेटेड। जैसे कि बात करते हैं नंबर 1 पे हमारा होता है टाइटल या हेडिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप आर्टिकल लिखते समय टाइटल वही चुनें जिसके बारे में आप अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, ठीक है। तो उस टाइटल का नाम डाल दें अच्छे से अंडरलाइन करते हुए या हाईलाइट पेन से, जो भी आपके पास है ब्लैक कलर का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है नंबर 2 पे, ये होता है इंट्रोडक्शन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि इंट्रोडक्शन आपको देना है इस टॉपिक से रिलेटेड कि इस टॉपिक की शुरुआत कहाँ से हुई है, इस टॉपिक के बारे में क्या चीज़ लोगों को जानते हैं, इस टॉपिक का मतलब क्या होता है, इस सबसे रिलेटेड आपको इंट्रोडक्शन में बताना है, उसका नाम कैसे पड़ा, ये सब चीज़ें। और नेक्स्ट हमारा है कंटेंट। कंटेंट माने क्या होता है उसकी मुख्य मुख्य बातें, वो किस लिए प्रसिद्ध है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या खासियत है, लोग उसको किस लिए जानते हैं। तो उसमें कंटेंट में आप वो चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपके आर्टिकल में एक बेहतरीन इंप्रूवमेंट आएगा, जो कि देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा और एग्जामिनर पे एक अलग ही प्रभाव डालेगा। और नेक्स्ट है हमारा नंबर 4 एंडिंग। एंडिंग यानी कहते हैं ना, जब किसी चीज़ को एंड करते हैं तो अच्छे रूप से एंड करते हैं, कहते हैं ना एक कंक्लूजन के रूप से। कंक्लूजन तो आपका नेक्स्ट है, लेकिन आप क्या करना है एंडिंग करते समय आपको नॉर्मली जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उनको आप विशेषता बताते हुए एंडिंग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपकी आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी उसमें। और सबसे लास्ट में और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर 5 कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि कंक्लूजन में आपको ये बताना है कि इस आर्टिकल के द्वारा लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हो, इस आर्टिकल से आपने क्या सीखा और लोगों को क्या बताना चाहते हो, इसका क्या महत्व रखता है ये हम लोग के लाइफ में। तो कंक्लूजन में आप इस चीज़ को डाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को गाइस समझ में आया होगा। तो उसमें तो यही कहूँगा कि कोई भी आर्टिकल आप लिखिए गाइस, इस पाँचों हेडिंग को आप हमेशा मेमोराइज करके रखें। अगर ये पाँचों हेडिंग आपको रिमेंबर है तब कोई भी आर्टिकल है आपको हेडिंग की चिंता नहीं करनी कि मुझे कौन सा हेडिंग डालना है, कौन सा हेडिंग। लेकिन जानते क्या होता है, कुछ लोग बिना हेडिंग के लिख देते हैं तो बट देखिए वो कुछ खास नहीं दिखता लिखने में, लेकिन जब आप हेडिंग डाल के लिखते हो ना तो वो एक अलग ही प्रभाव डालता है एग्जामिनर पे, और एग्जामिनर भी सोचता है कि नहीं बच्चे के पास नॉलेज है, उसको अच्छा खासा पता है, इसलिए उसने हेडिंग का यूज किया है। तो इस वजह से क्या होता है आपके मार्क ज़्यादा से ज़्यादा मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा कि एलिमेंट्स ऑफ आर्टिकल यानी कि हेडिंग्स क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं आर्टिकल के, जिसका यूज करके आप आर्टिकल बेहतरीन तरीके से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं। देखिए आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 3 टॉपिक मैंने ऐसे लाए हैं जो कि आपके कई सारे प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये सब आने की संभावना है आपके बोर्ड एग्जाम में, ये आ सकते हैं। तो गाइस मैं तो यही कहूँगा कि इस आर्टिकल्स को आप एक बार राइट करके जरूर प्रैक्टिस कर लें, और ये पाँचों हेडिंग का यूज़ करके अपने आप से बना के भी कोशिश करें। पहले एक बार कहते हैं देख के आप प्रैक्टिस करिए अपने क्वेश्चन बैंक से या बुक से, उसके बाद खुद से बना के कोशिश करिए कि आप कितना बना के लिख ले रहे हो और आपके कितने ग्रामेटिकल
मिस्टेक्स हो रहे हैं, अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रहे हैं तो उसको आप इम्प्रूवमेंट लाओ, सुधारो, ताकि एग्जाम में कोई गलती आपसे ना हो। तो जिसमें नंबर 1 पे हम बात करते हैं, नंबर 1 हमारा वुमेन सेफ्टी इन इंडिया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, देख सकते हैं आपके 2018 में, 20 में, 21 में और 22 में ही पूछा जा चुका है। इसमें आपको वुमेन के सेफ्टी से रिलेटेड आपके कंट्री में, स्टेट में क्या व्यवस्था है, लोगों को क्या चीज़ ध्यान देना चाहिए, क्या गलतियाँ हैं, कहते हैं ना किस चीज़ की कमियाँ, अच्छाइयाँ, इसमें क्या सुधार होना चाहिए, क्या क्या चीज़ होना चाहिए, तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें उसी 5 हेडिंग में आपको डिस्क्राइब करना है वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड, ठीक है, महिला की सुरक्षा से रिलेटेड। और नंबर 2 वाला हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। आज के समय में गाइस जान सकते हैं आप लोग कि हर एक बच्चा, कोई एक बच्चा ऐसा नहीं होगा जो यूट्यूब से ना पढ़ता हो या फ़ोन नहीं चलाता हो। आज के समय में समझ सकते हैं, जैसे कोरोना काल आया था तो कई सारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, कई सारे बच्चे कोई भी स्कूल नहीं जा पा रहा था, तो उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस हमारी बहुत ही ज़्यादा चल रही थी। तो आप लोग उसी से रिलेटेड, आपके पास तो नॉलेज तो होगा ही, तो आप बता सकते हैं अच्छे से कि ऑनलाइन क्लासेस का आपकी लाइफ में क्या महत्व है और उसके द्वारा हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, क्या वो क्या क्या इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में। तो आई होप गाइस आप समझ गए होंगे, और देख रहे हैं ये भी 2017, 19, 21, 22 में पूछा हुआ है। तो आई होप गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये टॉपिक, तो इसको आप जरूर राइट करके एक बार प्रैक्टिस कर लें। और नंबर 3 में बात करते हैं अभी VIP सबसे, हाउ कैन वी मेक आवर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, कि हम अपने इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण जो है उसको साफ सुथरा, स्वच्छ, सुंदर कैसे बनाए रख सकते हैं, जो क्या हो मानव जीवन को स्वच्छ, सुंदर और अच्छा बना सके। तो गाइस जो भी आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, उन टॉपिक को मैंने आपके सामने रख दिया है। तो गाइस इन सारे तीनों टॉपिक को आप जरूर से जरूर प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि पूरी संभावना है कि इनमें से कोई एक टॉपिक तो जरूर रहेगा, नहीं तो 2 भी आ सकते हैं। तो ये VBI टॉपिक थे जो मैंने आपके लिए आया था। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और इसको एक बात याद रखिएगा कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, चाहे ग्रामर चाहे इंग्लिश, इसको अगर आप सोचोगे मेमोराइज पूरी तरह से कर लो तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, आप ये एक चीज़ कर सकते हो, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी चीज़ की, ठीक है, जैसे कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो या किसी का भी वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो देख रहे हो उसके बाद क्या करो, अपने राइटिंग स्किल्स को स्पीड बढ़ा रहे हो, राइट कर रहे हो, तो क्या होगा, वो आप में इंप्रूवमेंट लगेगा। जैसे कि मैंने MCQ क्वेश्चन कराया अपने वीडियो में, तो आप क्या करो, एक पेन कॉपी लेके बैठो, जो कि पहले MCQ क्वेश्चन में अगर बोल रहा हूँ तो पहले क्वेश्चन सुनो, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे ऑप्शन चूज कर लो, उसके बाद फिर देखो कि मैंने क्या आंसर सही बताया। अगर आपका आंसर मैच खाता है तो आप काउंट करिए आपने कितने सही किए। डेली रूटीन में आप ऐसे करेंगे, और देखिए कैसे आपको डेली प्रैक्टिस करना है, तभी आप में इंप्रूवमेंट होगा, तभी आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स है। कहते हैं ना, एक दिन में कोई काम नहीं हो सकता, आपको डेली करना होगा, तभी आप अपने आप में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको आर्टिकल से रिलेटेड जो भी आपको कन्फ्यूजन होता है कि आर्टिकल लिखते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए, आर्टिकल लिखते समय क्या क्या चीज़ का हेडिंग डालना चाहिए, तो वैसे आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और शेयर जरूर कर दे। तो इसी तरह के वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जो कि आपके नॉलेज से भरा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।